केजरीवाल का मैं बोलूंगा ना फिर उल्टा हो जाओ। चिमचा है, चिमचा, जो चिमचा बोलते हैं ना। हाँ ड्राइवर। एक होता है बंदे को समझाना, एक होता है भक्त को समझाना। भक्त के आगे हाथ जोड़ लो, भाई साहब आप जीत गए। सुनिए, चमचों को भी चाट चाट के 55 साल से गुठली तक चाट रहे हैं अभी तक, उसमें स्वाद नहीं है, लेकिन आज भी इच्छा वही है कि वही चाटना है। आलू प्याज टमाटर के लिए सरकार नहीं लानी और ना ही फ्री के किसी चीज के लिए लानी है। 25 रुपए डीजल था जब मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने 52 रुपए पे दे गए, किसको? मोदी को। फिर उसके बाद 35 रुपए पेट्रोल, 72 रुपए दे के गए। यही डॉलर 35-72 दे के गए। समझ रहे हो? तो ये 200% महंगाई बढ़ाई है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ 143416। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ हिंदू। हाँ जी, हिंदी से बात करेंगे क्योंकि मैं पंजाबी हाँ, प्योर पंजाबी खालसा। देखो जी, सब तो बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी प्योर। हाँ जी, हाँ जी, ये भी प्योर ने, ਅਸੀਂ ਵੀ प्योर हाँ। क्योंकि जिस ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ। हाँ जी, वाइफ है। हाँ जी, कोई बात नहीं। बात ये है कि आज के समय में जो चल रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। आज जो बोल रहे हैं कि खालिस्तान का मुद्दा, खालिस्तान की कोई फुल फॉर्म नहीं जानता। खालिस्तान की फुल फॉर्म में कोई एक बंदा बता दो कि खालिस्तान क्या है। खालसा स्थान मतलब, खालसा मतलब प्योर होता है, और स्थान मतलब हाँ जगह। मुझे पता है। हाँ जी, खालसा का मतलब ये है कि जो इंसान गलत कर रहा है ना, उनको उनका हक दिलाना। आज के समय में जैसे कि हिंदू राष्ट्र चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हिंदू राष्ट्र चल रहा है। अरे चल रहा है, चल रहा है। कहाँ पढ़ा हिंदू? अरे हम देख रहे हैं, देश कौन चला रहा है भाई? कौन चला रहा है? ये मत। हाँ, थैंक यू जी। देखो हम थैंक यू। देश चला रहा है भाई प्रधानमंत्री मोदी सरकार, ठीक है जी, योगी। अरे मैं किसी को मैं बुरा नहीं बोलूँगा। देखो सच्चाई की बात करेंगे ना, देखो सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, एक सच्चाई एक महंगा शौक है, उसे कोई नहीं पाल सकता। क्योंकि जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, सब कपटी है। लोग एक नंबर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक नंबर से घर नहीं चल सकता। सच में मजाक नहीं, एक सच्चाई की बात। आपका घर चल रहा है या नहीं? मेरा घर चल रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिजनेस करता हूँ, छोटा मोटा, भगवान की कृपा है, वाहिगुरु की। मगर मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक सिख हूँ। भगवान की कृपा से जितने भी बंदे हैं सारे मेरे भाई बहन हैं। और लोगों तो हमें भी है कि हम हिंदू हैं। हाँ, वो तो चलो बात है। देखो कहने का मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र में कोई सुखी नहीं है। ये तो पहले आप हिंदू राष्ट्र मत बोलिए, पहले हिंदू राष्ट्र चल रहा है। हिंदू राष्ट्र नहीं है यही। अरे मुझे पता, यही ये देश है जहाँ पे मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे। यही वो देश है जो पंजाब में। हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं था मैडम। हाँ यही बात। आज तब हिंदू मुसलमान पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? वो भगवंत मान है। कौन है वो? सिख है या हिंदू है? अरे वो सिख है ना? सिख तो जरूर है, मगर वो केजरीवाल का मैं बोलूंगा ना फिर उल्टा हो जाओ। चिमचा है, चिमचा, जो चिमचा बोलते हैं ना। हाँ ड्राइवर। हाँ थैंक यू जी। जो चमचा होता है ना, चमचों को कोई कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। तो आप मुख्यमंत्री का नाम फिर से लीजिए। भगवंत मान। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वही बोल सकते हैं जो एक बार तो जेल में चला गया फिर आ गया। मेरे पंजाब में तो कोई आता ही नहीं। देखो सरदार जब भी किसी को दुख किस बात का है? दुख आते नहीं है, केजरीवाल निकल गया इस बात का। केजरीवाल तो मुझे कभी मिला ही नहीं आया। तो मिले किससे बात करोगे? हाँ? तो क्या बात करोगे? सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपने बोला ही कि हम पंजाब की जितनी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। कोई सलूशन नहीं निकला। अब मैं बताता हूँ कौन सी। पंजाब जो है ना, एक अच्छा बोलते हैं ना एरिया है, हवा पानी सब स्वस्थ है। जितने भी बिहार के बंदे। लेकिन मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। इन्होंने कहा कि दिल्ली से केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। ये क्यों बोल रहे हैं? आप ही के साथ केजरीवाल जी, मैं तो बोले नहीं, दिल्ली में केजरीवाल मैं कह रहा काम किया नहीं किया। मगर जो बात यार एक बात कर सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, काम किया नहीं किया, मगर आप एक एनालाइज तो कर सकते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आउटर रिंग रोड देखो, सारी कितनी सजा दी है।
ठीक है ना, ये भी काम होते हैं, ये भी काम में गिने जाते पंजाब हैं। में कुछ काम हुआ है या मेरे नहीं? को तो पंजाब में नहीं लगता जी केजरीवाल के थ्रू काम हो रहा। पंजाब में भैया सबसे बड़ी बात है, मैं पंजाब वाले असली बता- असली हाँ मैं आप बताएंगे मुद्दे बता दीजिए, कौन से ऐसे मुद्दे दिल्ली वाले- दिल्ली थे वाले जिसको ठीक करना है? सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या है, सच में बता दूं, बोलो बता दीजिए। यहाँ पे झूठ बोलने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने झूठ नहीं, सच्चाई की, देखो सरदार हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूंगा। कभी नहीं बोला मेरे है झूठ। पंजाब में इस वक्त नशा चल रहा है, चिट्टा फुल बटा फुल। जो मैं अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, इसी चैनल पे एक पंजाबी बंदे ने बोला था कि सरकार हमें फुल मतलब बियर दे फ्री में। अरे मुझे बियर वीयर नहीं चाहिए ना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो है ना, हाँ ये अकालियों के टाइम पे भी चल रहा था, कांग्रेस के टाइम पे भी चल रहा था, अब केजरीवाल के टाइम पे भी चल रहा है। चल रहा ये कह रहे हैं चल रहा है। इस चीज पे स्टॉपेज कोई नहीं लगा सका अभी तक। क्यों? ये पंजाब की नस्ल का बंद तो होना चाहिए ना नशा। अब तो बंद होना चाहिए। आप यूपी में क्यों नहीं बोल रहे बंद होने के लिए? यूपी में तो खुलेआम बिक रहा है। मैं हर जगह अगर आप बात करो यूपी की, पहले तो पंजाब से शुरू करते हैं और यूपी पहुंचते हैं। पहले अरे मेरे पंजाब में आपको एक बात बता देती हूँ कि बिहार में बंद है दारू, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पी रहे हैं आप। हाँ जी, ये बात पता क्या है, बिहार से हैं। पंजाब जाओ ना, बक्सर से पहले लोग आते हैं, पता वहाँ से पेटियां लेके जा रहे बिहार की तरफ। बक्सर और से पहले। ज्यादा पता क्या बात है, हमें भी सब कुछ पता है। हैं? बिहार में थोड़ा डाउन हुआ है, थोड़ा डाउन हुआ है पहले से। इनको कैसे पता 400 का 1600 में मिलता है? ये सारी जो- यूपी से लेकर जाना पड़ रहा है। दाढ़ी पीते हैं, फ्री का नशा, दाढ़ी पीते हैं, और भाई चुप चुप चुप। तो वन नेशन वन लॉ का आप कब चलाएंगे, कैसे करेंगे ये? हम एक बात बताना चाहते हैं, जब महाराजा सबसे अच्छी बात है, अरे भाई चुप रहो। सबसे अच्छी बात है कि ये रहे बिहारी, अरे एक सेकंड, ये रहे बिहारी, ये पंजाबी और इधर यूपी वाले। यूपी में हरियाणा वाले, हरियाणा में भी हुम्मच के दारू मिलता है और पंजाब में भी मिल रहा है, और इधर जहाँ नहीं भी मिल रहा है उधर के भी लोग कह रहे हैं हम पी रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, जब मैं छोटा था ना, हरियाणा में भी शराब बंद हुई थी एक बारी। बंसीलाल जी ठीक की है, सरकार के टाइम में। ठीक है। और लोग ना, ये देखो ये रोड है, और रोड के पार जो पंजाब है, इधर हरियाणा है। यहाँ के लोग ना गाँव छोड़ के ना अपने पंजाब में पड़े रहते हैं दारू लेने के लिए। अरे ठीक है ना, रोड पंजाब के आप जा रहे दारू बंद मैडम हो। मेरी बात सुनो, पंजाब के बारे में रेवेन्यू मॉडल है, अरे इनका रेवेन्यू मॉडल है सरकार का। इनको सबसे सबसे पहले ज्यादा शराब। लॉकडाउन खुला, सबसे पहले क्या किसी शराब को- ने शुरू कराई। किसी को हमें उस दिन पता लगा कि ये देश बेवड़ों के ऊपर चल रहा है। हमें तो उसी दिन पता लगा देश बेवड़ों के ऊपर चल रहा है, शरीफों के ऊपर तो चल ही नहीं रहा। सबसे पहले ठेके खुलवाए उसने। अच्छा, जो दारू पीता है शराब पीता है वो बेबरा है और शरीफ नहीं है। हैं? एक मिनट। हाँ हाँ जी? नहीं, मुझे मेरे सवाल स्टेट ने चुना बेवड़े को, किसी और ने नहीं चुना। केजरीवाल साहब ने यहाँ फ्री कर दिया था। देखो यहाँ फ्री कर दिया, अभी 8:30 के बाद यहाँ बेवड़े मिलने शुरू होंगे, वो केजरीवाल समर्थक मिलेंगे। यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, अब सरकार 272 नहीं चाहिए, अब चाहिए 400 होगा। अगर नहीं होता देखो, उम्मीद है, नहीं हो, लेकिन हमें उम्मीद है 400। बोलेंगे बोतल की शर्त हो गई। वाले है ही नहीं। आलू प्याज और टमाटर वाला मामला खत्म हो चुका है। आलू प्याज टमाटर के लिए सरकार नहीं लानी, और ना ही फ्री के किसी चीज के लिए लानी है। अब लाना है तो सरकार को जो संविधान में संशोधन है, जो गलत चीजें ऐड की गई हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, आर्टिकल 8, आर्टिकल 1, इनको चेंज करने, वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड, और ये आर्टिकल नहीं पता मेरे को, डिक्टेट करके समझाओ मेरे को। इसके लिए सरकार चाहिए। कड़े फैसलों का टाइम है। सरकार जितना ज्यादा लेके सीट आएगी उतने ही जल्दी ये फैसले हो जाएंगे। जैसे 370 हट गया। एक मिनट, आम जन को क्या फायदा होगा? आम जन को देखो, आम जन गरीबों को को क्या नौकरी, फायदा होगा? सरकारी नौकरी 1% है, 140 करोड़ का 1% निकाल लो, उन्हीं को मिलनी है। वो रोजगार वाले बेरोजगारी रहेंगे जो मानसिक बीमार हैं, जो काम करने वाले हैं प्राइवेट कंपनी। महंगाई का क्या होगा? महंगाई देखो पहले से डबल। डाटा पे बात करें महंगाई पे, फिर आ जाओगे। अब डाटा पे करूं, आप देखो 25 रुपए डीजल था जब मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने 52 रुपए पे दे गए। किसको? मोदी को। फिर उसके बाद 35 रुपए पेट्रोल, 72 रुपए दे के गए। यही डॉलर 35, 72 दे के गए। 72 दे के समझ रहे हो? तो ये 200% महंगाई बढ़ाई। आप मेरे माइंड में कुछ पत्रकारिता भी करते हैं। मेरे माइंड में कुछ और है। माइंड में सबके बहुत कुछ है। मेरे माइंड में कुछ और है। मेरे माइंड में 2013 में अभी निकाल के देख लो, 83 रुपए लीटर था। कहाँ पे देखा ना? आप बताओ 83 रुपए आपको दिखा 2013 में 83 रुपए लीटर, ये कह रहा बंदा
82 रुपए, अभी 94-96 रुपए है। कितनी % बढ़ा गए? जब वो सत्ता छोड़े थे तो 57 निकाल के दिखाओ डाटा। अल्लाह कहाँ है? पिछड़ गए ये भाई साहब पिछड़ गए हैं। आप डाटा फैक्ट पे बात करो। नीति आयोग का डाटा है कि 12 करोड़ लोग EPF के तहत रजिस्ट्रेशन आ मुझे गए। बताइए ठीक। अरे चीखना चिल्लाना अलग बात है। स्मृति ईरानी जी थी, वो आती थी चूड़ी लेके। मनमोहन, पहले सुन लीजिए, मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियां लेके आती थी कब? जब 400 रुपए सिलेंडर था। अब अगर 1200 रुपए सिलेंडर है तो चूड़ियां कहाँ है? कहाँ है स्मृति ईरानी? जवाब दूंगा, बहुत सटीक दूंगा। देखो 912 रुपए का उनके प्रवक्ता का वीडियो आपके पास भी होगा। उन्होंने ये कहा था 2013 जून की बात है कि भैया इतना मतलब गरीब हो आप 912 का सिलेंडर नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, यानी 912 का था। क्या बोला आपने? लिया था 2013 में 900 रुपए का मेरी बात, सिलेंडर। उस समय जो है 2 दिन लाइन में लगा के और 6 सिलेंडर मिलते थे BPL के तहत, जो उसके सब्सिडी वाले। आज जो है 13 से 14 सिलेंडर है। फिर स्मृति ईरानी क्यों रोड पे आती थी? सुनिए, स्मृति ईरानी आई थी, लेकिन मैं स्मृति ईरानी जवाब देगी मैं क्यों आती थी? उनको ऊपर से ऑर्डर दे देंगे। नहीं, ये भी आए रोड पे। अगर इतने ही ये विरोध करते हैं विपक्षी, मुद्दों पे नहीं आ रहे, ये मुद्दे पे आते नहीं है। इनको तो चाहिए कि भैया ऐसा तो हम आएंगे तो 10 किलो, भाई मुद्दे पे आएंगे, रोड पे आएंगे तो 10 किलो राशन में डाल दिया जाएगा। नहीं, कैसे नहीं? बताओ, मैं मेरी बात सुनो, एक बात बताओ। अगर मुसलमान बैठते ना इनको पता जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, ऐड कर दूंगा, एक ऐड करूंगा। खड़गे जी का बयान है, 1 सेकंड पाजी, खड़गे जी का बयान है, सबने सुना है। खड़गे जी 5 चरण के चुनाव के बाद याद आया कि राशन भी कुछ चीज होती है, तो बोले हम 10 किलो देंगे। ये सब क्या है भाई? तुम उतरो ना विरोध में, कहो ये गलत हो रहा है, हम करेंगे सही, नहीं करना। 5 किलो देंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने कहा कि विरोध में आएंगे तो पुलिस ले जाएगी। पुलिस ले जाएगी तो सदस्यता जब गई थी राहुल गांधी की तो पूरा लाल किला घेर लिया गया था। तो फिर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं घेरते? अरे तो वही, विपक्ष क्यों नहीं मजबूत? अरे तो डर है ना भाई, पब्लिक में डर है। अब हमें तो हम आम आदमी है, हम आएंगे विरोध में तो यार तुम हमें उठा के ले जाओगे तो फिर हम क्या, क्यों हम विरोध? हम आप डरे थे जब सदस्यता गई थी तो आप आए थे ना सर? नहीं, हम नहीं आए थे सड़कों पे। हम भाई हमें उठा के ले जाया जाएगा। मेरी बात 10 सेकंड की बात करूंगा। ये कब उतरते हैं विरोध में? जब इनके राजा राम साहब कहते हैं कि जो राजा राम इनके क्या नाम, राजा राम इनके वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहले रहे हैं, अब नहीं है। उस समय कहते हैं कि ऐसा है जी वहाँ तो कुत्ते मुतते हैं, राम पे अगर वो हो तो विरोध में उतरते हैं। कौन है राजा राम? अरे कांग्रेस के सचिव रहे हैं वो काफी टाइम तक, राजा राम रमेश, समझ रहे हो पूरा नाम आ गया। अच्छा, भदूरी साहब, एक सोलंकी साहब हैं, वो कहते हैं जी दारू पी जाते हैं राम मंदिर के नाम पे। भदूरी के बाद रमेश बिधूरी ने कहा था कटुआ मुल्ला, जो ये बात था, इस पे क्या बोलेंगे? इस पे जवाब ले लो। दानिश के लिए 1 सेकंड, दानिश नहीं 1 सेकंड पूरा जवाब दूंगा। दानिश के लिए उन्होंने क्या कहा? टिकट कट तो गई उनकी, उनके भाई को दे दिया, अब पूरा जवाब ले लो। सपोर्ट नहीं किया ना उनका। सुनो, सपोर्ट किया उन्होंने, दानिश के लिए बोला था ना। दानिश ने अमृतकाल महोत्सव, वो छोड़िए, अब वो टिकट कट गई। आप ये मुद्दे पे आइए कि 1200 रुपए सिलेंडर है, सही है? इस समय 1200 है, 800 है, जब थी तब की बात। 200 रुपए तो हटाया हाँ, चुनाव के टाइम में ठीक है। तो आपके जो विपक्ष वाले लोग हैं, आपके क्यों है? आपके भी विपक्ष है। मेरे ही, चलिए देश के विपक्ष है जो, उसको रोड पे उतर जाना चाहिए सिलेंडर लेके, और जो चीजें महंगी हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। क्या चीज? हाँ जी, मेरे लिए देखो, मेरे लिए वो सही है, इनके लिए गलत है ना। उतरे रोड पे। महंगाई तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एक बात बोलूं, पहले से महंगाई कम है, लोगों की लग्जरी सुविधाएं बढ़ गई। 10 रुपए के दूध पे टैक्स है, महंगाई नहीं है। जी देखो, महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी जो मनमोहन सिंह के सरकार में बनी थी। कमाल बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं डाटा है भाई साहब। कैसी बात कर रहे हैं? मैडम एक होता है बंदे को समझाना, इधर आइए, इधर आइए। एक होता है भक्त को समझाना। भक्त के आगे हाथ जोड़ लो, भाई साहब आप जीत गए। सुनिए, अब आप देखिए, मैं चमचों से 2 बार कर लो, आपको क्या है? कहने दो, ये हमसे बड़े हैं। बोल रहे हैं वो चमचों। भाई भक्त बोला, गाली तो नहीं निकाली ना। हमने भी गाली हम लोग तीर छोड़ा, हम लोग तीर छोड़ा, कोई दिल पे कोई कहा ले। देखिए ऐसा है, अब भक्त पे आए हैं तो बनता है मेरे को सामने वाले पे भी बोलने। चमचों को भी चाट के 55 साल से गुठली तक चाट रहे हैं अभी तक, उसमें स्वाद नहीं है, लेकिन आज भी इच्छा वही है कि वही चाटना है। तो फिर मैं क्या बोलूं? गुठली है भाई, हमें अरे यही चाटुकारिता, पत्तल चाट लोग आज भी चमचागिरी ही करके वही सरकार चाहिए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ गुठली फोड़ के खा जाते हैं लोग, चाटने की बात कर रहे हैं। फोड़ के खाने की तो तो है ही, चमचों के बाद चाट के अब रह गया, दूसरी चीज छोड़ो, जान दो। अगर ये आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ
कि जितना दर्द जो भ्रष्टाचारियों को है ना मोदी जी से किसी को नहीं है, ये बात आपको आधा जवाब तो अजीत पवार जो हैं वो भी भ्रष्टाचारी हुआ करते थे जब थे कांग्रेस क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सब भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आरोप सिद्ध हुआ है। आरोप सिद्ध किस पे हुआ है? किस पे हुआ है? 10 नाम लेता हूँ। केजरीवाल पे गया ना। अभी कहाँ सिद्ध हुआ है? क्यों? तब आपने पढ़ाई नहीं की? नहीं आपको 10 नाम गिनवाता हूँ। 10 क्यों, केजरीवाल पे भी आरोप 50। सिद्ध नहीं लालू पे नहीं हुआ। तो लालू गए ना, जेल काट के आए। हाँ तो और फिर जाएंगे। सुनिए, देखिए 50 से 100 ऐसे गद्दावर नेता हैं कांग्रेसी जिनको जो बीजेपी में गए वो दागदार थे। यानी इनके पास सिर्फ पैदावार ही उनकी होती है भ्रष्टाचार की। इनसे सवाल है मेरा कि इनके कहने का मतलब है कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचारी है, मैं बलात्कार करके आऊंगा और बीजेपी में चला जाऊंगा तो मैं बलात्कारी फिर नहीं रहूंगा। नहीं मतलब कोई भी जुर्म होता है, कोई भी जुर्म हो, मर्डर करके आप तो 4 कदम पीछे थी, ये 4 कदम आगे पहुंच गए। बलात्कारी पे चले गए, आप मर्डरर पे थी, चाकू मरवा रही थी हमें। ब्रिजभूषण मैं भी एग्जांपल देता हूँ, सुनो आराम से बात करो। नहीं ये क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ना, क्या बोल रहे हो आप क्या बोले? क्या बोल रहे थे आप क्या बोले हो? मैंने कहा बलात्कारी कहाँ से हो गए? वही तो ब्रिजभूषण सिंह ने नहीं किया क्या? किसमें है? बीजेपी का ही था ना। कांग्रेस की बात बोलते सारा कांग्रेस में है तो ब्रिजभूषण क्या? आप तो मिर्ची क्यों लग रही है भाई साहब? मतलब वो पहलवान महिला सारी झूठी थी। इनके ना पूंछ में उठा के मिर्ची डाल दी है, आपका इसलिए जितना कातिल है उस पे इल्जाम नहीं लगता है, वो कातिल है ही नहीं। जितने भी दागी नेता हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आप कितने भी नाम ले लीजिए। आप अभी भाजपा बात कर रहे थे ब्रजभूषण को लेकर के, मुझे नहीं पता कि वो आरोपी हैं या सजा वास्तव में उनको मिलनी चाहिए। ये कोर्ट के अंदर न्याय मिलना चाहिए उनको, जो भी मतलब इशू है। सेम चीज़ इशू तो केजरीवाल के ऊपर भी है ना, आरोप उनके ऊपर भी तो है। तो जब तक चीज़ें कोर्ट की तरफ से नहीं क्लियर होती है तब तक तो हमें आप ये कोर्ट पे देखो ना, केजरीवाल को सिर्फ पूछताछ करने के लिए जेल में रखा जा रहा है, लेकिन वहीं पे हेमंत कह रही हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे इतनी महिलाओं ने आरोप लगाया, लेकिन उनको ना एक दिन जेल जाना भी नहीं पड़ा पूछताछ के लिए भी। उसके बाद में उनको क्लीन चिट भी दे दी दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। राउज एवेन्यू में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आरोपी माना है। आरोपी माना है। देखो मेरा फिर भी वही मैं दोबारा बोलूँगा, जितने भी दागी नेता हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान में इसका भी प्रक्रिया होना चाहिए। डिबेट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग तय कीजिए हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।